Nawal, we are doing revision of chemical kinetics. Tell me the answer ABCD में कौन सा होगा? सोचिए थोड़ा. These information are critical. These informations are critical. Radioactive isotope would have longer. Which radioactive isotope will have longer half-life? Look at this unit and tell me the unit of rate constant and tell me what is the order of reaction. Nawal and Rafa, tell me what is the order of reaction. Just give me a while. आप लोग सोचिए ना, सेकेंड इनवर्स है. सेकेंड इनवर्स मतलब नहीं पता. अरे आप लोग क्या रिवाइज करके आए हैं फिर? यस प्लीज देखिए ना. माय गॉड Sir, I can't see the screen. हाँ अब तो दिख रहा होगा. Yes. बताइए क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यूनिट इज सेकेंड इनवर्स. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? नहीं पता. हाँ First order. फर्स्ट ऑर्डर. व्हाट इज टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? What is T half for first order reaction? It's 0.693 by K. बताइए किसका क्या पूछा, किसका ज्यादा होगा हाफ लाइफ? जिसका K का वैल्यू क्या हो? Which will have longer? Tell me. Which will have longer half life? K का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा? छोटा. छोटा होना चाहिए. तो बताइए कौन सा छोटा है? 5.63 into 10 to the power -3 और 2.38 into 10 to the power -2. Which is smaller? 5.63 is smaller. है ना? Smaller. तो 5.63 किसका है? O15 का है. ठीक है. Yes. एक सवाल देखिए. Okay, Nawal got disconnected. Assalamu alaikum, Hanifa. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Okay, fine. We are doing chemical kinetics, है ना? देखिए एक Yes, सवाल. sir. Intercept and slope of the graph. अगर काइनेटिक्स नहीं भी आता ना, फिर भी आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा कर सकते हैं ग्राफ वाले सवाल. ये इंटरसेप्ट होता है, yes or no, please tell me. ये इंटरसेप्ट होता है, हाँ या ना? Yes. Correct है. This is intercept.
नाउ y एक्सिस इज हैविंग ln k, इंटरसेप्ट कुछ भी अगर होगा इट विल बी ln ऑफ समथिंग, यस और नो, प्लीज टेल मी। सही है, Yes. ठीक है, ln करके कुछ होगा इंटरसेप्ट में। अब आप स्लोप बताइए, स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है और नेगेटिव, टेल मी। Negative. नेगेटिव है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी में? C. ln और नेगेटिव, सी ऑप्शन है, ठीक है। काइनेटिक्स चाहिए था इसमें, बताइए, ठीक है, काइनेटिक्स नहीं चाहिए। ये दिक्कत तब होती है ना जब आप लोग सवाल नहीं बनाते हैं। जब लोग सवाल, देखिए आप सवाल बना रहे हो तो आप लोग को लग रहा है कुछ नया सीख रहे हैं, लग रहा है ना, ओ अच्छा ऐसे करना होता है। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप सवाल करके बैठे रहेंगे। नोट्स पढ़ के रहने से ना क्या होता है, आप लिंक कभी नहीं कर पाइएगा चीजों को। until unless you do the questions then only you'll understand, ठीक है। तो जितने भी ग्राफ वाले सवाल, ग्राफ्स को तो खास तौर से आप लोग पढ़ के चले। राइट, नेक्स्ट, सी नेक्स्ट। चलिए ये बताइए, the unit of rate constant for the reaction 2a plus 2b giving you a2b2 which has rate constant k a square b to the power of 1। ABCD बताइए क्या होगा? टेल मी। D. D. डी ऑप्शन होगा, है ना। हमने क्या कहा था, आप एल की पावर को देखिएगा, पावर ऑफ एल इज इक्वल टू ऑर्डर -1, ठीक है। ऑर्डर क्या है आपका यहाँ पे? ऑर्डर है 3, 3 माइनस 1 2, एल स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यूनिट इज गोइंग टू बी मोल -2 एल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। चलिए ये सवाल कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। 50% कंप्लीशन मतलब ये क्या बता रहे हैं आपको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ बता रहे हैं। यू नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। इस वैल्यू से आपको के मिल जाएगी। व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द 80% ऑफ द रिएक्शन। अब उसके बाद आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिख लीजिएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के, है ना, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। चलिए बताइए ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट? अगर 80% कंप्लीट हुआ है तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट? आप लोगों ने नहीं रिवाइज किया है क्या? हनीफा, नवाल, रिफत, ये सुनो बीसल में, जी बताइए। हनीफा रिवाइज करके आए हैं आप? 20. आप रिवाइज करके आए हैं, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? I went through the notes. नोट्स, सवाल करना चाहिए था ना। नवाल, व्हाट अबाउट यू? देखिए इस सवाल को बताइए, समझिए, यहाँ पे सिमिलर टाइप का चीज है, ठीक है। भले ही 50% वाला नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको ए नॉट क्या लिया है हमने, समझिए थोड़ा देख के। व्हाट इज ए नॉट? कुछ समझ में आया किसी को? हनीफा, Yes. नवाल, रिफत, बताइए यहाँ पे ए नॉट क्या होगा? 100. है ना, ए नॉट क्या होगा? 80% कंप्लीट करना है आपको। 80% का मतलब क्या हुआ? 80%, परसेंट मतलब पर 100। ए नॉट विल बी
100 और ए क्या होगा आपके पास बताइए रिमेनिंग कंसंट्रेशन विल बी हाउ मच 20 ना remaining concentration will be 20 A is the initial concentration sorry A naught is the initial concentration and A is the final concentration जो बचा हुआ है आपके पास तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालिएगा K निकालिएगा T half को रख के ठीक है and then you will calculate the time जब आपको log की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है तो आप log की इन्हीं वैल्यूज को यूज कीजिएगा ठीक है ठीक 69.3 काफी आसान है ये तो है ना कैलकुलेट कीजिए बताइए कितना आ रहा है आंसर First of all, tell me what is the value of K that you are getting, and then tell me what is the time that you are getting. हम्म K की वैल्यू कितनी आ रही है कोई बताइए चार्ट में भेजिए उसके बाद टाइम बताइए ट्राई टू कैलकुलेट क्विकली नॉट टेक दिस मच टाइम ना हनीफा बिना यूनिट्स के लिखिएगा तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे यूनिट बताइए क्या यूनिट होगा दोनों का मतलब इवन के का तो नहीं जरूरी है लेकिन टाइम का यूनिट सही होना चाहिए ठीक है हाँ करेक्ट
नवाल, you have sent the answer. Yeah. सही है नवाल, हनीफा, both of you are correct. रिफत, what about you? आंसर आया आपका रिफत? रिफत आर यू देयर? अच्छा, रिफत नहीं है अभी, ठीक है, ओके. चलो, k is going to be equal to 0.01 minute inverse and this will be 160.9 minutes. ठीक है. जब आपसे पूछा जाए ना कि what is the time required, तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आपसे? टाइम पूछना चाह रहा है. तो सिर्फ ये टाइम वाला पार्ट जो है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. यहाँ पे आपने किस तरह से कैलकुलेशन किया है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. ये स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे. इवन फॉर दैट मैटर हम कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं. इवन दिस वैल्यू ना, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू मैटर मच. इसमें यूनिट्स क्या है वो उतना मैटर नहीं करेगा, बट इसके यूनिट्स मैटर करेंगे बिकॉज इट इज आस्किंग व्हाट टाइम इज नीडेड. See next, explain how and why will the rate of reaction the given. हाँ ठीक है, चलिए बताइए. कैटलिस्ट के ऐड करने से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा? दोनों चीजें हैं यहाँ, हाउ एंड वाई. हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड, मतलब बढ़ेगा या घटेगा. एंड वाई में आपको रीजन बताना है. बताइए कैटलिस्ट के लिए इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट. Increase. रेट ऑफ रिएक्शन will increase. Why? Because Activation energy becomes faster. activation energy becomes. Faster. नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर नहीं होता, एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स लोअर. ठीक है, बिकॉज कैटलिस्ट uses a reaction pathway with lower activation energy. ठीक है, उसके बाद आपने लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को अंडरलाइन कर दिया. यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलना है. द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज. टेम्परेचर को क्या कर दिया आपने? घटा दिया. बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? Decrease. व्हाई? बिकॉज less number of effective collision will take place. है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए. हाँ ये देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आप देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर रिएक्शन एंड इट इज व्हाट. बताइए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन है? बताइए दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन. टेल मी. बताएं, कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है? Elementary. अरे नहीं भाई, मैकेनिज्म दिया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, एलिमेंट्री कैसे? है ना? complex reaction है. Why it is complex reaction? Because it is not happening in a single step. It is happening in how many steps? Happening in 2 steps. This is a complex reaction. Now, complex reaction का जो rate law होता है वो क्या होता है? बताइए. Rate depends on what is the rate determining step? बताइए. Rate determining step is what? Slow वाला या fast वाला? Slow. Slow वाला, है ना? तो ये वाला जो है ना, this is going to there in the rate law equation. The R will be equal to, इसी को आप मान के चलिएगा, concentration of H2O2 into the concentration of I negative. So this will be the rate law of reaction. ठीक है.
राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए? ऑर्डर विल बी इक्वल टू इसका भी 1 और इसका 1 कितना हो गया? 1 + 1 2. 2। आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताइए? 1 और 2 में से फर्स्ट वाला 1. क्या है? 1. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप ये सवाल। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, टेक करके रख दिया था, लेकिन चलिए। कोई आइडिया कैसे करना है ये सवाल बताइए? एनी आइडिया हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? प्लीज सी, यहाँ पे देखिए, A is giving you B and C. This is only valid when you have homogeneous reaction in which all the species are in gaseous phase. ठीक है, सारे के सारे किसमें होने चाहिए? Tell me, all of them should be in what phase? Yes. गैस फेज। ठीक है, नाउ इनिशियली जब टाइम 0 होगा ना, हम लोग क्या करें? इनिशियली आई, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर टाइम दिस इज द इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू ए गैस। करेक्ट है? yes or no, please tell me. करेक्ट है? सही है ना? इट इज ओनली Yes, एंड sir. ओनली ड्यू टू, है ना? ठीक है, एंड दीज आर 0 and 0. ओके, नाउ देयर विल बी सम चेंज। चेंज क्या होगा आपका यहाँ पे? लेट अस सपोज x amount of A is what? X amount of A is reacted, है ना? X amount react कर गया, तो उतना ही आपका क्या होगा? There will be a decrease in the pressure due to A. Correct है? There will be a decrease in the pressure due to A because क्या हुआ? A कम हो चुका है ना? बात सही है? हम इसको क्या लिखेंगे? -x. ठीक है, अब if X amount has reacted, then X amount of B will be formed and X amount of C will be formed. ये भी सही है? yes or no, please tell me. करेक्ट है? Yes, sir. है ना? अब उसके बाद हम लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का होता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या सिचुएशन है? तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव pi minus x, this is x and this is x. करेक्ट है? yes or no, please tell me. सही है? Yes, sir. दिस होल थिंग, ये आपका क्या है? दिस इज द फाइनल प्रेशर, जिसको क्या बोला है इन्होंने? द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ A was pi. हमने ले लिया। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम t, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम increased by x units and became pt. ठीक है, तो आपको इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं आखिरी में? अच्छा चलिए ठीक है, इतना नहीं करना चाहिए था, और या फिर करना चाहिए था। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर है it is equal to what? It is increased by x, that means it is equal to pi plus x. सही है? ये प्लीज टेल मी। Yes, sir. है ना? ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ठीक है, ये x आप कभी बता सकते हैं क्या? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। हम आपको बताते हैं क्यों ये डिफिकल्ट है। आपने यहाँ पे इस तरह से एक गैस का चेंबर है, यहाँ पे आपने मैनोमीटर लगा दिया, बैरोमीटर लगा दिया, जिससे क्या हो रहा है? आपका प्रेशर मेजर हो रहा है। जैसे ही आपने ए गैस को डाला, आपने प्रेशर मेजर कर, जैसे ही डाला, एट द सेम टाइम यू मेजर्ड द प्रेशर दैट वाज पी इनिशियल। अब उसके बाद आपने जब मेजर किया प्रेशर, तो वो आपका क्या हो गया? पी टोटल हो गया। चेंज तो ना मेजर हो पाएगा, है ना? कि ये एक्स अमाउंट क्या है वो मेजर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, हाउ मच ऑफ इट इज रिएक्टिंग वो आप मेजर नहीं कर सकते हैं। बस आपको क्या पता चला? पी आई से एक्स बढ़ गया। ठीक है, अब यही एक्स क्या होगा? ओके, वेट अ सेकंड।
Okay. Now, even if you add this, this is the P total. P total is equal to what? Pi minus x plus x plus x. P total is equal to Pi plus x, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो P total आपका कितना है? Pi plus x आया. Now, x जो है Pi और P total के टर्म्स में कितना हो जाएगा? X will be equal to P total minus Pi. करेक्ट है या सुनो प्लीज में? Yes, sir. ठीक है यहाँ तक. अब देखिए ये आपका क्या होगा? दिस विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log ऑफ A नॉट अपॉन A. ठीक है, A नॉट अपॉन A. A नॉट क्या है आपका? A नॉट इज Pi. A क्या है आपका? A है आपका Pi माइनस x जो बचा हुआ है. दिस मच इज रिमेनिंग Pi माइनस x. और x को किसके टर्म में लिखना है आपको? इसके टर्म में लिखना है. तो दिस विल बी Pi माइनस Pt माइनस Pi. ये किसके बराबर हो जाएगा? Pi 2Pi माइनस Pt. 2Pi माइनस Pt. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2Pi माइनस Pt या प्लस Pt हो रहा है? हाँ, माइनस Pt. बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ABCD में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना? Pi अपॉन 2Pi माइनस Pt. इसको लिख लीजिए. लिख लिया तो बताइएगा. Done, sir. इस सवाल को लेकर the C14 content of an ancient piece of wood was found to have 3/10 of that in living trees. How old is that piece of wood? All of you wrote yes or no, please tell me. सबने लिख लिया? Hanifa Nawal wrote the question. Yes, sir. Okay, ठीक है. यहाँ पे देखिए आप. First of all, कैसे इसमें पता लगाया जा सकता है? C14 is radioactive. ठीक है. C14 क्या होता है? It is kind of radioactive और धीरे धीरे क्या होता है? डिप्लीट करता जाता है. ठीक है. It gets depleted slowly. And all the radioactive elements they follow first order reaction. एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम वाला भी जो भी रिएक्शन होता है, एंजाइम वाला भी क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. ठीक है. एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऑर्डर कुछ दिया नहीं है ना, ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता आपको, वहां पे आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मान के चलना. ठीक है. बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं अगर आपको हाफ लाइफ पता. हाफ लाइफ दिया है किसी का, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं? दे आर सेइंग दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो दे आर सेइंग T half
is equal to 5730. Now from 5730, what I can calculate? I can calculate the K. K will be equal to 0.693 divided by T half. ठीक है, डिवाइड बाई T हाफ. अब आपको K मिल गया. अब उन्होंने क्या पूछा है, देखिए उन्होंने बोला है the C14 content of an ancient piece of wood was found to have 3/10 of that in living trees. जो जिंदा ट्री है ना, the living tree which are present today, they have some value, उसका 3/10 है आपके पास. That means 3/10 is remaining. 3/10 is remaining. तो this is what, ये आपका क्या हो गया, A हो गया. अब बताइए A नॉट क्या होगा. Tell me what will be the A naught. 1. वेरी गुड. कैसे 1 होगा? इनिशियली आपके पास 10/10 होना चाहिए था, तभी तो आपका 3 बचा है 10 में से. पहले क्या होता, 10 में से 10 होता, अब क्या बचा, 3 में से 10 बचा. तो यहाँ A नॉट इज इक्वल टू 1. यहाँ से K की वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद यू कैन प्लग इन दिस फॉर्मूला. टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K. इसको ऐसे ही कर दीजिए यहाँ पे इस तरह से. K को कर दीजिए T हाफ और 0.693 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 0.693. T हाफ क्या है आपका, 5730. लॉग क्या हो जाएगा, 10/3 कर दे लॉग को, बिकॉज इट इज A नॉट बाई A. चलिए हम A नॉट बाई A कर देते हैं. आप प्लग इन कर दीजिएगा वैल्यू, है ना. चल भी 2.303 इंटू 0.693 डिवाइड बाई 5730 लॉग ऑफ A नॉट अपॉन A को क्या लिख दें हम, 1/3/10. तो ये क्या हो जाएगा, 10/3. चलिए log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है.
नहीं आंसर आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए। ओके, मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया। 9957 2.303 0.693 कितना? हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है क्या? एक सेकेंड। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ये अपसाइड डाउन होगा, माई बैड। सो भी 5730 के नीचे था ना, माई बैड माई बैड। हनीफा आपने चेंज कर लिया, बताया भी नहीं। I thought he knew. सिक्स 6900 आ रहा है लेकिन। वेट अ सेकंड। 2.303 multiplied by 5730 is equal to this much, divided by 0.693 is equal to 1942। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक ठीक। हाँ yes, Hanifa, that is correct, 9957 years। Okay, if you calculate, this will be 9957 years। But I hope all of you got the idea कि कैसे करना है। हाँ, see this question, this is interesting। ध्यान से देखिएगा सवाल को। फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर अ रिएक्शन। यहाँ पे आपको हम लोगों ने 3 दफा क्या चेक किया है इसका। वी हैव चेक द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, at T0, then at T300 and then at T600। ठीक है। In all of this, what is happening? First of all, आप ये देखिए, इंटरवल सेम है। The interval between these two is what? How much? This is 300 second, and the interval between these two is also how much? 300 second। ठीक है। And what is happening to the concentration? It is getting halved। 1.6 से 0.8, 0.8 से 0.4। तो can I say T half is equal to 300 seconds? Yes or no, please tell me guys। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन यू विल से एज द, और कोई तरीका है इसको दिखाने का? नहीं। एज द रेट ऑफ रिएक्शन is getting half
after each 300 seconds, this shows that T half is not dependent on the initial concentration. Not dependent on initial concentration. Therefore, the reaction is फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो गया. बी ऑप्शन में क्या लिखेगा? अकॉर्डिंग टू डेटा टी हाफ इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स. और बाय द वे ये आंसर्स आपको दिखा देते. 2017 का पेपर है ना ये. 2017. Do I have 2017? No. Let me see. Just a second. 2017 का पेपर आएगा. दिल्ली सेट 1. Okay, unfortunately, wait a second. I don't have window, I think. My bad. जिस एक्सटेंशन में अवेलेबल है ना वो एक्सटेंशन है नहीं मेरे पास. इट इज अवेलेबल इन .rar. I cannot open .rar files. Let me see still अगर हमको मिल जाए कुछ तो. Chemistry. ये जिप में है लेकिन नहीं मिला.
बट अगेन आई हैव सीन द मार्क स्कीम फॉर दिस एंड उन्होंने बोला है कि अगर कोई बच्चा 300 सेकंड डायरेक्टली लिख देना विदाउट कैलकुलेशन ऑल्सो देन इट इज वैलिड। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, दिस इज एक्सप्लेनेशन बेस्ड ओनली। As the rate of reaction is getting half after each 300 seconds, according to the data, this shows that T half is not dependent on the initial concentration. चाहे initial concentration 1.6 हो, तब भी आपका half कितने में हो रहा है, 300 में। 0.8 था, तब भी half कितने में हो रहा है, 300 seconds में। ठीक है, that means it is first order reaction. And यहीं से हमको तो पता चला that T half is equal to 300 seconds. See the next one. अच्छा ये तो है, this is the marking same thing, यहीं पे copy किया हुआ था हमने, भूल गया। Okay. If students directly write that half life is 300 seconds, award full marks. आपको यहाँ पे मार्क्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए आप जरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25%। ये सवाल तो कराया हुआ है बिल्कुल क्लास में, उसको एक बार देख लीजिए आप फिर से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स for 25% decomposition. Calculate the time when 75% of the reaction will be completed. तो यहाँ पे आपको सेम थिंग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, so T will be equal to 2.303 divided by K log of A naught upon A। ठीक है, ये एक आपके पास इक्वेशन आएगा जब 25% वाला है, दूसरा इक्वेशन आएगा T is equal to 2.303 divided by K log of A naught upon A। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, इसको ले लेते हैं T 25% है ये, and this is T 75%। ठीक, इन दोनों में K की वैल्यू सेम होगी, है ना। आई एम गोइंग टू प्लग इन द वैल्यूज। T 25 में आपका क्या, दिस इज 20 is equal to 2.303 divided by K log of A naught। A naught is 100 because percentage में है, और remaining concentration will be 75। now this T 75 ये तो निकालना ही है, 2.303 log of A naught is again 100 divided by A, the remaining concentration will now be 25 only। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, we are going to divide both of these equations। 75 को ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय के भी होगा यहाँ पे, ये यहाँ से डिवाइड, ये यहाँ से डिवाइड। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कैंसिल 2.303 डिवाइड बाय के, 2.303 डिवाइड बाय के। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू T75 अपॉन 20 इज इक्वल टू log ऑफ log 4 अपॉन 25 100 कर जाएगा ना 4 से, और ये किससे जाएगा, 25 4 जा 25 3 जा, भाई log 4 अपॉन 3। ठीक है, तो T75 is equal to log 4 log 4 by 3 है, नहीं कुछ नहीं होगा यहाँ पे, log 4 by 3 को आपको log 4 minus log 3 करना पड़ेगा बस, log 4 minus log 3 into 20। तो log 4 की वैल्यू दी हुई है, 4 की 0.6021, पूरा पूरा लेना पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर उन्होंने डेटा दिया हुआ ना पूरा पूरा, तो पूरा आपको लेना पड़ेगा। So you will write like this, log 4 is 0.6021 divided by 0.6021 minus 0.4771 into 20। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, एक बार देख लीजिए, हमसे कभी कोई मिस्टेक हो जाता है, कैलकुलेशन सही है या नहीं है, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, हमको लगता है
हाँ बताइए कितना मिनट आ रहा है? हमने क्या 96.36 आ रहा है मिनट्स। मिनट्स ही होगा ना? हाँ मिनट्स। अच्छा एक और चीज, आप लोग ना ये मतलब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा जब तक जरूरत ना हो। ओके, प्लीज रिमेम्बर दैट। कितना आ रहा है आप लोगों का? हनीफा नवाल किसी ने कैलकुलेट किया? नहीं किया? चेक कीजिए। 96.36 19 19 98 98। हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। चलिए असर्शन रीजन देखते हैं। अच्छा असर्शन रीजन में हम बता देते हैं ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास। A is assertion and reason are true and reason is explanation. Second है assertion and reason are true and R is not the explanation. Third है assertion is true, reason is false. Third है assertion is false, reason is true. ट्रू फॉल्स नहीं रहता है जनरली, करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट इस तरह से लिखा रहता है, बट आप लोग ट्रू फॉल्स के सेंस में लीजिएगा, ठीक है। टेल मी द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ट्रू है या फॉल्स है असर्शन? असर्शन बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना? assertion is true. What about reason? The rate of reaction is a measure of change in the concentration of product with respect to time. True है या false है? बी भी तो ट्रू है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की तो पहले ही डेफिनेशन है, पहले पेज में देखिए आप लोग, फर्स्ट पेज। is defined as the change in the concentration of either product or reactant per unit time, है ना? तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट रीजन एंड the assertion they are not related to each other, है ना? It is not because it is product cover. इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो प्लीज टेल मी। नाउ नेक्स्ट इज assertion for a reaction P plus 2Q giving product. For a reaction P plus 2Q, rate is equal to क्या है? P to the power of half Q to the power of 1. So the order of reaction is 1.5. बताइए, ये देख के बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ देख के बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1.5 आ रहा है ना? प्लीज नींद लग रहा है ना किसी को कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा, 2 + 1, ऐसा प्लीज आप लोग मत रखिएगा दिमाग में, अभी तक तो नहीं रहना चाहिए। दिस इज ट्रू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ट्रू और फॉल्स? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। थर्ड देखिए, द यूनिट ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताइए, द यूनिट ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। अब आगे आपको कुछ देखना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ए फॉल्स बस एक ही जगह है कि नहीं? है ना? ए फॉल्स बस आपके पास एक ही जगह। द यूनिट ऑफ के इज मोल्स पर लीटर एंड सेकंड इनवर्स, है ना? तो ये यूनिट ऑफ के हो सकता है ना? The reaction can occur at different speeds. सही है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। Rate of reaction is also called speed of reaction. ट्रू है या फॉल्स है? ये भी ट्रू है ना? लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट का कुछ रीजन नहीं है, और ये रिएक्शन कैन अकर एट डिफरेंट स्पीड बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन। नहीं नहीं, ऐसा तो ही ना। हम लोग अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बोलते तो रिएक्शन अलग अलग स्पीड में नहीं होता, होता, ठीक है? तो दीज आर नॉट रिलेटेड, सो दिस विल बी अगेन बी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट।